नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है जीएस ज्ञान पर एक बार फिर से। देखिए, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे सर कि यूपीएसआई का एग्जाम बहुत नजदीक में है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर का मैटर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है, बाकी तो सबको खैर धीरे धीरे जो मेरे विद्यार्थी वो तो जान ही गए, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। और चूंकि कहा ना, कुछ व्यस्तता भी ऐसी है जिसकी वजह से ये सेटअप करने के बाद भी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई और काफी गैप होता रहता है। फिर भी चलिए, जहां मुझे सपोर्ट होता है वो मैं कर दूंगा। जनवरी फरवरी का जो करंट अफेयर है वो पूरा आपको एक एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। और पुलिस का भी है, लेखपाल के भी कोई डेट तो पेपर की नहीं आई है, ठीक है, लेकिन एग्जाम डेट क्लियर नहीं। बाकी आप कोई भी कंपटीशन देते हो तो कोशिश करिए। और जिनका यूपीएसआई का जो भी पेपर है उनको जो भी सपोर्ट मिलेगा, पीडीएफ हेल्प से जो भी, आप मुझे मैसेज करिएगा तो हम जरूर आपको कहीं ना कहीं देंगे। जैसे अभी हमने जनवरी के कुछ खास खास पॉइंट ले लिए, तकरीबन होंगे 50 पॉइंट्स होंगे। इसमें से भी अगर आप चाहे 10-15 पॉइंट क्या है इग्नोर कर सकते हैं ना, उसके बाद जो बचेगा वो आपके काम आ जाएगा ना मैटर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिस्कशन करना है, फिर आगे बात कर लेते हैं। जनवरी मंथ का पूरा ये कंप्लीट करंट अफेयर है। कंप्लीट का मतलब इसे लिख देते हैं। अब इसमें देखेंगे तो आप दैनिक जागरण भी है, हिंदुस्तान भी है, अमर उजाला है, पीटीआई वगैरह की भी न्यूज है। कुछ न्यूज ऐसी कॉमन होती जो सब लोग पढ़ा देते हैं। जैसे मालूम चला कि पद्म अवार्ड्स हैं, तो पद्म अवार्ड्स क्या हम पढ़ाए, कोई कोई भी मतलब पढ़ाई कॉमन न्यूज हो गई ना। कुछ ऐसी चीजें जो कभी कुछ मेरे मिलती हैं, किसी ने कुछ मिलती, तो ये तो नहीं कह सकते। देखिए, मेरा कोई कट पेस्ट तो होता नहीं है। मैंने कहा कि मैं अखबारों के माध्यम से जो मेरे पास न्यूज कलेक्ट होती है मैं वही आप सबके साथ डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। और जिसका जो भी, जैसे मान लीजिए एलटी का पेपर हुआ, तो देखिए आता है जिन लोगों ने मुझसे पहले भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ी, और फिर संभवतः ये कपूरथला पे ऑफलाइन क्लास होने की संभावना फिर से मेरी है, होगी तो फिर मैं आप सबको बताऊंगा। जो विद्यार्थी जुड़ सकते हैं वो आना, ठीक है। बाकी कुछ ना कुछ अब चल रहा है, ठीक है। तो जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है उसकी बात करते, जैसे पहला पॉइंट है ना, रेड चीफ ने बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऐसा नहीं कि रेड चीफ ने ब्रांड एम्बेसडर पहली बार बनाया होगा, रेड चीफ कंपनी पुरानी है। तो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ही होता है कि उस ब्रांड की वैल्यू को लोगों तक पहुंचाना। तो आखिर किसी सेलिब्रिटी को ही बनाएंगे, जैसे कोई मान लो क्रिकेटर हो गया या कोई फिल्मी कलाकार हो गया, ऐसे लोगों की क्या है, पब्लिक में पकड़ बहुत अच्छी होती है। तो इस वजह से ये लोग उन्हीं को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आ जाता है। भारत की 11 वर्षीय रेसिंग सनसनी अतिका मीर, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा इनका नाम, अतिका मीर ने डब्ल्यू के सुपर मास्टर कार्टिंग सीरीज में शानदार शुरुआत की है। वो 37 ड्राइवरों के क्वालिफाइंग ग्रिड में दूसरा सबसे तेज समय निकालने वाली पहली भारतीय बन गई। तो थोड़ा सा इनका हाईलाइटेड पॉइंट है। हम ये नहीं कहते कि अतिका मीर का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन पेपर बनाने वालों को कुछ पता नहीं होता ना कब कौन सा क्वेश्चन कहां से वो लोग पुट कर ले, ठीक है। इसके बाद फिर है अगला पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा के 3 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं, बुद्धिस्ट स्थल हैं। एक है रत्नागिरी, एक है ललित गिरी, और दूसरा है उदयगिरी। अच्छी बात है, सब में गिरी कॉमन है। को यूनेस्को की भारत की अस्थाई है, स्थाई नहीं। अस्थाई मतलब एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट होता है। परमानेंट जिनको मिल जाएगा वो टेम्परेरी में क्यों जाएंगे। तो अस्थाई सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे इन्हें भविष्य में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलने की उम्मीद और मजबूत हो जाएगी। अभी तक अगर आप देखें तो 70 प्लस अस्थाई जो है हमारे यहाँ के स्थल हैं वो यूनेस्को में मतलब टेम्परेरी तौर पे शामिल है। अगर हम परमानेंट की बात करें, स्थायी तौर की बात करें, तो स्थायी तौर पे अगर आप देखेंगे जो डेटा है, यानी 2025 तक, तो ये सबसे लास्ट में जो है ये 44 नंबर के है, मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, मराठा सैन्य अभियान का, इसको सबसे लेटेस्ट में शामिल किया गया। इसका मतलब यूनेस्को में 44 जो है अभी स्थल ऐसे हैं जो परमानेंट की कैटेगरी में आते हैं। टेम्परेरी में तो अभी मैंने आपको बता दिया, 3 अभी और शामिल हो गए। ये चूंकि मामला उड़ीसा का है तो उड़ीसा के सीएम का नाम भी इंपॉर्टेंट है, मोहन चरण मांझी। ध्यान रखेंगे, पहली बार भाजपा की गवर्नमेंट बनी है वहां। राज्य की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री पार्वती परिदा ने इस उपलब्धि का स्वागत किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहली वहां राज्य की डिप्टी सीएम महिला है, ये भी होना चाहिए ना। चलिए,
बाकी जैसे आप पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। मराठा सैन्य स्थल है ना, इससे पहले आपने देखा होगा तो अब वो जो है असम वाला था, टीलो वाली प्रक्रिया थी ना, जो दफनाने की प्रक्रिया थी वहां राजवंशों में। फिर है दिग्गज सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 24 जनवरी को अपने शानदार करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है। जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 400 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएसआई वाले ध्यान दें, या जो भी आप, हालांकि आजकल यूट्यूब पे इतना ज्यादा मैटर पड़ा हुआ है तो कभी को समझ में नहीं आता किसका पढ़े। आप करंट अफेयर डालिए तो जो सबसे ज्यादा दिग्गज शेयर वाले हैं उनके सबसे पहले खुल के आता है, वही करंट अफेयर के मास्टर हैं। ऐसा कुछ खैर नहीं है, लेकिन फिर भी तो दिग्गज सर्बिया, ये सर्बिया के हैं प्लेयर नोवाक जोकोविच, ठीक है। 24 जनवरी को अपने शानदार करियर में एक और ऐतिहासिक मतलब उपलब्धि जो है दर्ज की है। तो ग्रैंड स्लैम में 400 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट थोड़ा यहाँ डीप में है, तो समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नया खुदरा महंगाई सूचकांक। अब आजकल विद्यार्थी क्या है, सब कुछ वन लाइनर चाहिए। विद्यार्थी बहुत शॉर्टकट में ढूंढता है कि कितना शॉर्टकट मिल जाए, कोशिश करता है कोई पेपर भी सॉल्व कर दे तो और अच्छी बात है, हम सिर्फ अपना ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नया खुदरा मतलब होता है रिटेल ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना, खुदरा महंगाई सूचकांक रिटेल 12 फरवरी 2026 से लागू मतलब करेगा। केंद्र सरकार 2012 को आधार मानकर होती थी गणना महंगाई की, यानी 2012 को हम लोग एक अपना इन्फ्लेशन का हम लोग मानते थे बेस ईयर ना, ये बेस ईयर है 12 वाला। अब इस बेस ईयर को सीधी सी बात है 12 की जगह क्या करेंगे, 2024 करने का प्लान है। देखिए ये लिखा है सूचकांक का आधार क्या होगा, 2024 होगा। यानी सूचकांक का आधार बदलेगा। जो भी लोग 11-12 पढ़ते आ रहे थे, हमने खुद पढ़ाया है, जैसे जीडीपी का बेस ईयर या महंगाई का बेस ईयर, वो एक ही बात है, ऐसा हमने पढ़ाया है। तो ये अभी हम लोगों ने ये पढ़ा रखा है आपका, अब ये हटेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आप जो पढ़ेंगे वो आप लोग ये पढ़ेंगे 2023 और 24 पढ़ेंगे ना, ये ध्यान रखना। नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिसको बोलते हैं सीपीआई। सीपीआई के देखिए फुल फॉर्म आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कभी कभी दोनों फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं कई बार, सीपीआई डब्ल्यूपीआई ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों मतलब बदल रहे हैं, रीजन क्या है, बहुत पुराने समय से जैसे चाइना में और हमारे देश में, दोनों देशों में जो बेस ईयर होता है 5-5 वर्ष पे बदलने की रस्म रही है, लेकिन अभी तो देख रहे हैं 12 साल पे मतलब बदला जा रहा है। कुछ रिटर्न में तो ऐसा है नहीं, लेकिन बदलाव होता है। उसका कारण है क्योंकि चीजें एक समय के बाद क्या होती हैं, सब अपडेट हो जाती, बदल जाती। जैसे भाई बहुत चीजें पहले नहीं शामिल थी, अब आप देखेंगे जो लोग 1980 के हैं, 90 के हैं, 2000 के हैं, ठीक है, उनकी अलग एक मतलब लाइफ स्टाइल रही होगी। जो लोग 2010, 2005, 2000 ऐसे लोग, उनकी अलग एक स्टाइल हो रही है ना। तो इसमें क्या है, सूचकांक में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की संख्या भी बढ़ेगी। अभी जहां करीब 299 सामान है कुल मिलाकर के, वहीं नए ढांचे में इनकी संख्या बढ़कर 358 हो जाएगी ना। और इससे महंगाई गणना ज्यादा विस्तृत और वास्तविक खर्च के करीब दिखाई देने की संभावना है। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि नया उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है, न सिर्फ आम आदमी की बदलती जरूरतों को बेहतर तरीके से दर्शाएगा, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति तय करने में भी ज्यादा सटीक संकेत देगा। ठीक है, चलिए एक और अपॉइंटमेंट है, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट देखिए, ये सारे अपॉइंटमेंट जनवरी वाले हैं, तो आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाएं यूपीएसआई में ना। पूर्व आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ ने 16 जनवरी को केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, जिसको बोलते हैं सीवीसी, सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी। उन्हें पिछले महीने सतर्कता आयुक्त नामित किया गया था। वशिष्ठ ने 16 जनवरी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव के सामने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। इनकी नियुक्ति के साथ ही सीबीसी अब पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने लगेगा ना। तो मतलब कहने का, एक सीबीसी और उसके अंडर में क्या हो जाएंगे, 2 विजिलेंस कमिश्नर हो जाएंगे ना। तो ध्यान रखेंगे पूरा आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ को। इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भी है।
कहा गया है, ये भी देखा होगा, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। और आर्टिकल जो 21 है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में हमारे, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, एक पर्सनल लिबर्टी की बात भी करता है। तो इसमें जो महिलाओं के साथ से संबंधित है जीवन के अधिकार में, मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, कहा गया है कि सुरक्षित, स्वस्थ और मासिक धर्म प्रबंधन उपायों की अनुपस्थिति में किशोर छात्राओं को या तो कक्षा से अनुपस्थित रहने या असुरक्षित तरीके अपनाने या दोनों के लिए मजबूर करती है, जिससे गरिमापूर्ण अस्तित्व प्रभावित होता है। और ये मासिक धर्म से गुजर रही लड़की की शारीरिक स्वास्थ्यता का भी उल्लंघन है। मतलब कहने की यह है कि ऐसी किशोरियां, उनके लिए स्कूलों में तो नियम आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, नहीं कहीं है तो उनको सुन लीजिए। जैसे नियम ये कहता है कि अगर भाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज है तब तो गर्ल्स स्कूल, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर गर्ल्स बॉयज दोनों हैं तो दोनों के लिए पहली बात अलग जो है वॉशरूम होना चाहिए, उन सबके लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, ये हर स्कूल को करना चाहिए। अब ये भी बोला गया है कि भाई उनको क्या है कि जैसे महिलाओं को, चूंकि जब इस पॉइंट पे वो आती है महीने में, तो उनको एक वेंडिंग मशीन के माध्यम से उनको एक जो है आपको पैड वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी उनको। ठीक है, यानी मासिक धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जैसे कोई भाई उनको जो भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट होती है, वेंडिंग मशीन के माध्यम से या स्कूल कॉलेज खुद वो मैनेजमेंट करके या उनको प्रबंधन में वो लाए ताकि उनको असहज महसूस ना करे। तो ये आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म को भी ऐड कर दिया गया। बोले ये भी स्वास्थ्य का उनका अधिकार है ना। चलिए, इसके बाद फिर है देश का पहला, आप देखिए स्कूल वाले क्या क्या करते हैं, तो स्कूलों के ऊपर निर्भर रहता है ना, फीस तो खैर ले लेते हैं अच्छी खासी, अब उनको देखना है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, एआई तो देख ही रहे होंगे, बहुत चर्चा में है आजकल। कोई किसी को एआई बेस बना देता है, कोई मूवी रिलीज कर देता है। आप देखा होगा बहुत सारा एआई माध्यम लोग पढ़ने भी लगे हैं, मैं वास्को डिगामा हूं, मैं ऐसा मैं वैसा हूं। तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखता है, आप यकीन भी नहीं कर पाए, कभी कभी आपको डाउट भी होगा कि ये कैसे। तो एआई बेस कुछ भी संभव है, लमसम 99% रियल फीलिंग आएगी। स्कूल आईआईएम मतलब अहमदाबाद में खुलेगा। संस्थान की 1975 बैच की पुरुषार्थ चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और रंजन टंडन ने एआई स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग दौरान विमान दुर्घटना मौत हो गई। बारामती से ही वो विधायक भी थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर भी की जान चली गई। देखा होगा, बहुत चर्चा में था ये, मॉर्निंग के समय वही हो रहा था, 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था बारामती एयरपोर्ट पर। इसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ध्यान रखेंगे ना, शुभांशु जो शुक्ला जी हैं, ये हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं और इन्होंने एक कारनामा भी किया। ठीक है, इनके बारे में भी पॉइंट आएगा तो हम डिस्कस कर देंगे। शुभांशु जो शुक्ला जी हैं, ये लखनऊ के हैं। इतिहास रचते हुए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया था। पिछले वर्ष जून में शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4, ध्यान रखेंगे, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे। वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। उनका ये अंतरिक्ष मिशन लगभग 18 दिन का रहा। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो राकेश शर्मा की वर्ष 1984 की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के 41 वर्ष बाद भारत की दूसरी मानव अंतरिक्ष उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। यानी जब 1984 में गए थे राकेश शर्मा जी, उस समय शुभांशु शुक्ला जी का जन्म भी नहीं हुआ था। शुभांशु शुक्ला का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1985 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक लंबा है समय, और उस एक लंबे समय के बाद एक व्यक्ति का, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ संबंधित, वो व्यक्ति वहां गए, उनके बारे में सभी को थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है, चलो, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूपीएसआई में करंट के संबंधित ये क्वेश्चन एक आ जाए ना, पॉसिबिलिटी है। आपको टाइम लगता है तो आप स्पीड फास्ट करके इसको देख सकते हो। हालांकि मैं भी एक बार, मैंने कभी आज तक जब भी मैंने पढ़ा है तो मैं किसी को लाइक शेयर कमेंट कुछ बोलता नहीं।
ये मेरा काम ही नहीं रहता है, ना मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे बोल पाया, ना अपने बोल पाया। मुझे लगता है जो पढ़ेगा समझ में आएगा वो वैसे भी अच्छा समझेगा ना। तो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस वर्ष 131, कभी कभी संख्या पूछते हैं, ध्यान रखना आप लोग, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते। 131 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 5 पद्म विभूषण है, ध्यान रखना, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। सम्मान के लिए चुने जाने वालों में से 10 हस्तियां यूपी से हैं। मतलब कहने का है सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, ये ज्यादातर तो विद्यार्थी जानते ही हैं, कोई नया नवेला है वही नहीं जानता होगा। सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, ठीक है, सबसे बड़ा वो है भारत रत्न, ठीक है। फिर एक बार एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, देखिए इसलिए कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा मायने रखता है, ये ध्यान रखिए। पूछा गया था भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा ना, तो इसका आंसर है पद्म विभूषण। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्रम है, पहला भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है, ठीक है। चलिए, अब इसमें चूंकि 5 लोग हैं तो ये तो 5 पढ़ ही लो आप। भाई देखिए 131 तो खैर किसी को नहीं याद है, आप चाहो किसी मास्टर सुन के देख लो, खुद ही नहीं मतलब सुना पाएगा। एक होता है ऑफलाइन पढ़ाना, वो थोड़ा पैनिक होता है। एक होता है किताब लेके पढ़ाना, वो थोड़ा और अच्छा रहता है। एक होता है कुछ नहीं, सिर्फ मार्कर लेके आप चले गए, तो थोड़ा सा विद्यार्थी समझते हैं यार ये व्यक्ति धुरंधर टाइप का है, इसको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बहुत विद्यार्थी ऐसे, बहुत टीचर भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मार्कर लेके ही जाते हैं। अब ये कोई बुराई नहीं कि कोई किताब लेके चला गया तो अपराध हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना पढ़ाने का भी तरीका होता है ना। तो ये जो 5 पद्म विभूषण है ये तो पढ़ ही लो, संभवतः हो सके तो 5 और 13 18 पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि जो पद्मश्री है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उतने नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो अभिनेता धर्मेंद्र है, सब लोग इनके बारे में परिचित ही हैं, ठीक है। महाराष्ट्र से इनकी कार्यशैली रही, वैसे है तो पंजाब के कला क्षेत्र से हैं ये। मरणोपरांत यानी अपने जीवित रहते हुए उनको ये सम्मान नहीं मिला, मरने के बाद मिला। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि धर्मेंद्र जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी नहीं मिला। देखिए मिथुन को तो दे दिया गया, मिथुन काफी जूनियर हैं। अमिताभ को दे दिया गया, धर्मेंद्र की एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं, पता नहीं कौन सी राजनीति ये लोग करते हैं जो धर्मेंद्र को नहीं दिया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत ना जन सेवा क्षेत्र के लिए इनको दिया गया, केरल के हैं, ठीक। चलिए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस जनसेवा क्षेत्र केरल के भी हैं। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय वायलिन वादक एन राजन कला क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये ध्यान रखना अपना, इंपॉर्टेंट है। मलयालम पत्रकार पी नारायणन साहित्य एवं शिक्षा केरल से, देखा होगा आपने केरल से बहुत लोग आ गए, 3 तो केरल से ही हो गए, एक महाराष्ट्र से हो गए, एक उत्तर प्रदेश से हो गए। केरला से 3 लोगों को क्या मिल गया, और केरला से 3 लोग दिया गया होगा, इसका मतलब इस बार अप्रैल में तो 26 में केरल में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा के इलेक्शन। एक और खास बात सुन लीजिए, केरल का नाम बदल दिया गया है, केरल का नाम बदल के ज्यादा टफ नहीं किया गया है, केरलम कर दिया गया है। केरलम का मतलब है होता है नारियल की भूमि, ठीक है, नारियल वृक्षों की भूमि ना, वहां ज्यादा मिलते नारियल, ठीक है। चलिए 5 ही हो गए, 13 लोगों के नाम और बोलना आवश्यक है, इनमें से जैसा आपको सही लगे वैसा अपने अनुसार कर लीजिएगा। इसमें किसी का क्या जादू चलेगा बताइए, इसमें कोई मास्टर क्या ट्रिक लगा देगा और क्या आपके लिए पढ़ के जाएगा, खुद ही पढ़ना है आपको। जैसे अलका याग्निक, इनसे परिचित है कला के क्षेत्र में। भगत सिंह कोश्यारी मतलब सार्वजनिक मामले। तमिलनाडु से आने वाले कलीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, मेडिकल क्षेत्र, ऐसे नाम बड़े ज्यादा तमिलनाडु में। केरल से मामूटी, ठीक है। यूएसए से डॉक्टर नोरी दत्ता त्रेयदू, मेडिकल में। पीयूष पांडे मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, इन्होंने भाजपा के लिए वो दिया था, बहुत हुआ अत्याचार इनका, भाजपा सरकार। तमिलनाडु से एस.के.एम. मलानंदन, सामाजिक कार्य, कुछ नाम और भी हैं। कर्नाटक से एस.आर. गणेश कला के क्षेत्र में, कर्नाटक से एस.आर. गणेश कला क्षेत्र में।
झारखंड से शिबू सोरेन सार्वजनिक मामलों के लिए। अब झारखंड वाला ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड वाला ना, ये झारखंड में ना झारखंड मुक्ति मोर्चा ना, उन्हीं की सरकार है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। झारखंड के सीएम का जरा कमेंट करना, हेमंत सोरेन है खैर। तो झारखंड में जो शिबू सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन के फादर हैं, और इन्होंने ही एक प्रकार से झारखंड बनने में बड़ी भूमिका निभाई भी थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, झारखंड जो है ये देश का 28वां राज्य था, और 15 नवंबर 2000 की बात है। उदय कोटक, इनको सभी लोग जानते हैं, जो महिंद्रा कोटक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक ना, उद्यम के क्षेत्र में, एंटरप्राइज के क्षेत्र में है। फिर है वीके मल्होत्रा, मरणोपरांत, भाई मतलब सार्वजनिक मामले दिल्ली से हैं ये। केरल से वेल्लापल्ली नटेशन, मतलब सार्वजनिक मामलों में। अमेरिका के विजय अमृतराज खेल से, ठीक है। इतने लोगों हो गए, बाकी हमने नाम दिए नहीं, वो नाम हमने सब काट दिए, ठीक है। अब भाई हमें नहीं लगता ज्यादा पढ़नी नीड है, फिर भी आपका मन करता है तो लिस्ट क्या डाल दीजिए गूगल पे, वो पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। बट पहले ये सोच लो कि यही आपके लिए पढ़ना पैनिक है, तो उसके पीछे क्या करेंगे आप, पहले ये तो पढ़ लो। 18 नाम हो गए। ओडिशा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान मिलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य के 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, और ये हम आपको पहले ही मतलब पढ़ा चुके हैं, ये कहीं किन्हीं कारणों से रिपीट हुआ होगा या न्यूज आगे पीछे हुई होगी। चलिए, अब ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ध्यान रखेंगे, यूपी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यूपी का सर्वोच्च खेल सम्मान, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है यूपी गौरव सम्मान, ठीक है। किसको मिलेगा? 4 लोगों को मिला है। शुभांशु शुक्ला को 24 जनवरी को दिया जाएगा। 24 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? यूपी का स्थापना दिवस। यूपी का स्थापना दिवस। गृह मंत्री अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, कवि डॉक्टर हरिओम पंवार के अलावा उद्यमिता स्वावलंबन के लिए अलख पांडे, ठीक है। अलख पांडे को सभी विद्यार्थी पक्का जानते होंगे, जो फिजिक्स वाला का फाउंडर है, उनको दिया गया। खैर ये व्यक्ति काफी कम समय में, भी ज्यादा उम्र भी इनकी नहीं, 35-36 साल के हैं और थोड़ा सा ही आसपास है। अलख पांडे शिक्षा नवाचार के लिए। रश्मि आर्य और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान करेंगे। इन्हें 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। सबको 11-11 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस एक नाम है वो शुभांशु शुक्ला का है, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, तो ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आप लोगों में। यूपी का पहले नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था, फिर इसी का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया 24 जनवरी 1950। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने आप को बाहर कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा दानदाता था। देखिए अमेरिका क्या है, अमेरिका एक तो सबसे बड़ी जीडीपी में नंबर 1 है, संपन्नता उसकी टॉप में है, तो उसकी नौटंकी भी बहुत टॉप में है। वो तो सब लोग जानते हैं वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे इससे पहले जो भाई वहां तो बराक ओबामा जी भी रहे, बहुत बढ़िया वहां के राष्ट्रपति रहे, इनका तो बड़बोलापन है। तो इन्होंने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है। बस ये है कि सबसे ज्यादा जो फंडिंग डब्ल्यूएचओ में करता था वो अमेरिका ही करता था ना। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, बोर्ड ऑफ पीस के पहले चार्टर का औपचारिक रूप से उद्घाटन और हस्ताक्षर किया है। बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। ये इन्होंने यूएनओ को समाप्त नहीं किया है, यूएनओ के जैसा ही एक शांति बहाली स्तर, इसमें कई लोगों को 60 लोग शायद शामिल किए जाएंगे। ट्रंप ने उद्घाटन भाषण में दावा किया कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहित कई अन्य देशों और संगठनों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। इस बोर्ड की सदस्यता की शर्तें काफी चर्चा में। इसमें कोई भी आमंत्रित देश 3 साल के लिए मेंबर बन सकता है। वहीं अगर कोई देश पहले साल में $1 अरब, करीब 8,300 करोड़ रुपए नगद देता है तो उसे स्थायी सदस्यता मिलेगी। भैया ऐसा कौन सा ऑफर है बोर्ड ऑफिस में जिसके आप मेंबर बन जाएंगे तो आपको जो है मतलब सुबह शाम आपके देश को जो है कोई जूस बांट देंगे, क्या दे देंगे बताइए? फर्जी नौटंकी है ट्रंप साहब की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफिस बना रहे हैं, ठीक है, शांति का बोर्ड बनेगा। कितनी शांति रहेगी उनको खुद ही पता है। ट्रंप ने लगभग 60 देशों को न्योता भेजा, इसमें इंडिया भी है, ठीक है, और कोई मतलब इसमें नहीं है। फिर ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था बिहार में ही आया था, जैसे जिनका बिहार का एग्जाम होने वाला है। देखिए उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती थोड़ा परेशान पहले भी करती थी, आज भी कर रही है। पुलिस की भर्तियां खूब हो रही हैं
और बिहार वाले शिक्षक भर्ती करने में सब रिकॉर्ड तोड़े दे रहे हैं, हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ देंगे बिहार वाले। तो अगर आपको शिक्षक बनने में ही दिलचस्पी है तो आप बिहार भी ट्राई कर सकते हो। बाकी फिर जब हमने बात बहुत पहले भी कही थी, मैं आज भी कहता हूं, इतना मुझे विश्वास है कि हमारा विद्यार्थी हम पर विश्वास करता है, वो इस बात को समझता भी है और कहता भी है कि कम से कम एक व्यक्ति है प्रमोद सर, वो झूठ नहीं बोलेंगे। हमने आज तक कोई शिक्षक भर्ती की फिजूल की हवाबाजी नहीं उड़ाई, हमको जो सही लगा हमने वही कहा। बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है, आप आराम से भरिए। यूपी में फिर जब आएगी तब तो ऐसे ही फॉर्म भरेंगे। और यूपी में शिक्षक भर्ती किसी मास्टर के आने से थोड़ी आ जाएगी, कोई यूट्यूब वाला कहेगा तो उसे थोड़ी आ जाएगी। हाँ, लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, रखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। करना ये काम सरकार को ही है। तो फिजूल में बच्चों को भ्रमित करना बंद करो, सही बात है वही बताओ। वो वैसे सब विद्यार्थी जानते ही है। तो चुनाव, ये वैसा क्वेश्चन बिहार में आया था, हमारा पाकिस्तान पीपल्स जो पार्टी वहां उनको उनको लेकर के, जो इमरान खान की पार्टी थी, उसमें पूछा गया था। चुनाव आयोग ने अभिनेता से राजनेता बने विजय विजय की पार्टी टीवीके को सीटी चुनाव चिन्ह दिया है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो विजय हैं ये तमिल वाले हैं ना एक्टर, तो इन्होंने देखा होगा, ज्यादा हाइट वाइट तो नहीं, छोटे करते, इनकी फिल्में में मतलब चलती हैं, लोग उधर इनको लोग लाइक करते हैं साउथ इंडिया में। चिन्ह आवंटित किया सीटी। पार्टी के वरिष्ठ नेता सीटी आज निर्मल कुमार ने बताया कि प्रस्तावित 10 चिन्हों में से विजय ने सीटी चिन्ह को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु की जनता की ये उम्मीद और इच्छा है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। अब तमिलनाडु वाले, वो तो मैं तो रजनीकांत भी आ रहे हैं, उनको दादा फाल्के अवार्ड मिला। अब देखिए विजय जी क्या कर लेते हैं, वैसे तो भाजपा के एंटी ही हैं, तो इनको सीटी थोड़ा ध्यान रखेंगे। दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन अगले साल लॉन्च होगा। इसने स्टेशन का नाम है हेवन 1, यही आपको ध्यान देना है, बस इसको आप दिमाग में रखिएगा, हेवन 1, ठीक है। ये दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन अगले साल लॉन्च होगा, इसका नाम हेवन है, जो नासा की मदद से एक निजी कंपनी जो है बना रही। बस यही मतलब कहने का है, और कुछ इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है। अफ्रीकी राजनेता, समाजसेवी व मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मार्शल को 2025 के इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया है? ग्रासा मार्शल को। कहां के हैं? अफ्रीकी राजनेता। आइए इनके बारे में पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रीय मध्य सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन कर रहे हैं। जूरी के अनुसार मार्शल का पूरा जीवन मानवाधिकारों की रक्षा और कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित रहा है। उनका लक्ष्य हमेशा एक न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण करना रहा है, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान व अवसर मिल सके। ग्रासा का जन्म 17 अक्टूबर 1945 को मोजाम्बिक के गांव में हुआ था। मतलब ये जो जिनका भी हमने नाम लिया है ग्रासा मार्शल का, ये किस कंट्री की है? मोजाम्बिक की है। मोजाम्बिक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, ध्यान रखेंगे। तो जैसे ऐसे कंट्री जो मोजाम्बिक वगैरह होते, इन्हीं की वो लोग करेंसी और कैपिटल भी एग्जाम में आपके पूछते हैं ना, तो ये पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 25 लाख प्राइज मनी जो है मिलता है। और इस अवार्ड की शुरुआत इंदिरा गांधी के जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद शुरू किया गया ना। चलिए, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को वित्त वर्ष 2030 और जो है मतलब 31 तक जारी रखने के साथ इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता शुरू किया था। योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु से मतलब दिया जाता है। अंशदान के आधार पर प्रति माह 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन का प्राविधान है। 19 जनवरी तक 8.66 करोड़ से अधिक सदस्य इसमें मतलब जुड़ चुके हैं। तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं पेपर में कि अभी हाल ही में कौन सी पेंशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो अटल पेंशन योजना है, जो 9 मई 2015 को कोलकाता शुरू हुई थी। यूपी में देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर स्थापित होगा। एएम ग्रीन समूह ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावाट क्षमता के जो है आधुनिक कंप्यूट डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो यूपी में देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर कहां स्थापित होगा? ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ग्रेटर नोएडा में। भारत अगले 4 वर्षों में यानी 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में $4000 का आंकड़ा छू सकता है, ये ध्यान रखें। इसके साथ ही भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे उच्च मध्यम आय वाले देशों की जो है देशों की सीरीज में इंडिया शामिल हो जाएगा। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को आजादी के बाद $1 लाख करोड़ की जीडीपी बनने में 60 साल लगे।
हालांकि अगले 1 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा सिर्फ 7 साल यानी 2014 में ही पा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2021 में 3 लाख करोड़ डॉलर और 2025 में 4 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी समय के साथ भारत की आर्थिक रफ्तार और तेज होती गई। देश अगले 2 वर्षों में 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2009 में आजादी के 62 साल बाद देश ने पहली बार 1 हजार, ये हम आपको बता चुके हैं, और ये भी है इनका टारगेट कि इंडिया बहुत जल्दी, जैसे अब क्या है कि 2047 2047 तक इंडिया के एक राष्ट्र जो बनेगा वो राष्ट्र होगा, विकसित राष्ट्र होगा ना। इसके अलावा क्या 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में 100वां मैच जीतकर 2 सर्वकालिक टेस्ट टेनिस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सर्बिया के नोवाक 21 नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन और 81वां ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन जो है ये लखनऊ में हुआ। मतलब कहने की है, जो हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ है वो लखनऊ में हुआ है। तो चलिए, ऑक्सफैम ने रजिस्टरिंग द रूल ऑफ द रिच 2026 के नाम से जारी किए आंकड़े वर्ष 2020 के बाद से अरबपतियों की ग्रोथ में 81% का जो है तो इजाफा हुआ है। भारत में देश के शीर्ष 1% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। 3000 से ज्यादा अरबपति पहली बार, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में पहली बार अरबपति संख्या 3000 ज्यादा हो गई है। वहीं एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति आधा ट्रिलियन डॉलर, 500 से क्या ये तो 800 बिलियन डॉलर के आसपास मतलब जा चुके हैं। बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे 1000 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति के पास खाने को पर्याप्त भोजन भी नहीं, लेकिन अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन ऐसा आ न जाए कि भारत की जो इकोनॉमी है विश्व में किस नंबर पे, तो अभी तो नंबर 4 पे है। जर्मनी को पीछे करेंगे तो नंबर 3 पे आ जाएंगे, जापान को पीछे किया तो 4 पे आए, जर्मनी करेंगे तो 3 पे आए। तो नंबर 1 नंबर 2 पे कौन है? नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, और ये काफी समय तक बने रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि 2050 तक शायद इंडिया चीन को पीछे कर ले जाए, लेकिन ये पॉसिबल नजर आता नहीं है। वो बात अलग है कि 100 वर्षों में क्या होगा। अभी तो ये मान के चलिए कि 20-25 वर्षों में शायद इंडिया चीन की बराबरी कर ले, क्योंकि भाई हम ग्रोथ करेंगे। हालांकि ग्रोथ रेट हमारी बहुत ज्यादा 8% के आसपास चल रही, उतनी चीन की नहीं है, अमेरिका की तो उससे भी कम है। लेकिन चूंकि कोई व्यक्ति 4 मंजिल का घर खड़ा कर चुका है और जिसकी भी जमीन ही शुरू हो रही, तो उसमें तो फर्क आएगा ना हमेशा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, वही भारत में प्रति व्यक्ति आय देखिए क्या है, 2.72 लाख रुपए होगी। 26 में बोला गया है, ये एक अनुमान है कि भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है पर कैपिटा इनकम, ये 2.72 लाख रुपए होगी। और व्यवस्था के बढ़ाने के साथ लोगों की आमदनी में भी जो है मतलब इजाफा होगा, जब भारत दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक, चलिए इसके बाद है राजस्थान की रेत में, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। राजस्थान की रेत में सेब की खेती करने वाली महिला किसान संतोष देवी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना। संतोष को राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ है। इससे न केवल बेरी गांव की बल्कि आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुशी का माहौल है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुरुष मार्चिंग दल का नेतृत्व एक महिला कमांडर करेंगी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 26 वर्षीय असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला ये भूमिका निभाएंगे। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, एक राजस्थान वाला, एक जम्मू कश्मीर वाला। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बच्चा आते हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं या जो हमसे जुड़े हैं, वो विद्यार्थी समझते हैं कि जो कंटेंट है उस पर क्या हमारी पकड़ हो सकती है ना। इनके अलावा क्या पॉइंट है, पहली बार है कि कोई महिला अधिकारी पूरी तरह से पुलिसकर्मियों वाले दल की कमान संभाल रही। ठीक है, श्री विजयपुरम, एक तो अच्छा क्वेश्चन सभी लोग पहले ही जान जाओ। मैं भी कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा कि अंडमान निकोबार की नई राजधानी क्या है, तो वो कह रहा था नई का तो पता नहीं, पुरानी वाली मैं जानता हूँ, पोर्ट ब्लेयर थी, अभी नई वाली बनी है, ये कब से हो गई इस बात की कोई हमें जानकारी नहीं। तो करंट अफेयर में क्या है, बदलाव होते रहते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो श्री विजयपुरम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश की पहली ओपन सी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई। तो अभी ओपन सी जो परियोजना है ये कहां शुरू की गई, अंडमान निकोबार। इस प्रोजेक्ट को भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला कदम बताया गया। समझ गए, ब्लू इकोनॉमी जल के माध्यम से, जैसे मछलियां वगैरह, झींगा, ये सब ना। बिहार के मोतिहारी में
बिहार के मोतिहारी में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। तमिलनाडु में तैयार किए गए 33 फीट ऊंचे और 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है ना। इसके बाद है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार मेडल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपने पर नोबेल पीस सेंटर ने कहा कि मेडल मालिक बदल सकता है, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदला जा सकता। आप सभी लोग समझते हैं ये क्वेश्चन वैसे तो अभी कोई केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया गया, ठीक है। होता क्या है एग्जाम तो भाई नोबेल अवार्ड है तो आते रहेंगे। तो नोबेल अवार्ड जो मिला वो तो मारिया कोरिना मतलब मचाडो को मिला पीस का, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बड़ी दिली इच्छा थी कि हमने बहुत सारे प्रयास किए, हमने कई देशों की युद्ध रुकवाए, हमें ये